दिसंबर 1948 की रात दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान डगलस DC-3 मियामी से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में 125 यात्री और 9 क्रू सदस्य, कुल 134 लोग सवार थे। उत्तरी अटलांटिक महासागर के ऊपर लगभग 8,300 फीट की ऊंचाई पर विमान शांति से अपनी 180 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात के 8:13 हुए थे। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट मिलर और उनके को पायलट सब कुछ सामान्य देख रहे थे, लेकिन अचानक सैन जुआन एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC के साथ उनका संपर्क कमजोर पड़ने लगा। कैप्टन मिलर ने रिपोर्ट किया कि उन्हें एक मामूली तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये उनकी आखिरी आवाज थी। इसके ठीक 10 सेकंड के अंदर विमान ATC के रडार से हमेशा के लिए गायब हो गया। विमान की आखिरी लोकेशन बरमूडा ट्रायंगल के ठीक बीच में थी। उस रात जो हुआ वो किसी तकनीकी खराबी से कहीं ज्यादा भयानक था। विमान दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह बरमूडा ट्रायंगल के एक ऐसे बवंडर में फंस गया था जिसके बारे में किसी ने न कभी सुना था न कभी देखा था। पलक झपकते ही विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। कैप्टन मिलर ने अपनी पूरी ताकत से प्लेन को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तूफान ने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया था और उसे किसी खिलौने की तरह घुमा रहा था। प्लेन के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंपास, रेडार सब कुछ बंद हो चुका था। विमान अब किसी इंसान के नियंत्रण में नहीं था, वो सिर्फ तूफान की रफ्तार से अंधाधुंध उड़े जा रहा था। लगभग आधा घंटा उस जानलेवा बवंडर में जूझने के बाद जब विमान तूफान से बाहर निकला तो चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समंदर था। प्लेन के इंजन अभी भी काम नहीं कर रहे थे और वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहा था। तभी को पायलट की नजर सामने एक द्वीप पर पड़ी। वो एक अनजान, अनछुआ द्वीप था। सबको पता था कि उनकी मौत बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। विमान उस द्वीप पर मौजूद एक विशालकाय पुराने पेड़ से जा टकराया। पेड़ की सैकड़ों मोटी डालियों ने विमान को किसी जाल की तरह अपने अंदर फंसा लिया और यही वो चमत्कार था जिसने 134 लोगों की जान बचा ली। विमान के पेड़ में फंस जाने से यात्रियों की जान तो बच गई, लेकिन ये एक दर्दनाक शुरुआत थी। विमान के अंदर से कराहने और रोने की आवाजें आ रही थी। कैप्टन रॉबर्ट मिलर, जिनका सिर एक पैनल से टकरा गया था, होश में आते ही हरकत में आ गए। उन्होंने तुरंत लोगों को शांत कराया। विमान में सवार एक रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर एवलिन रीड ने बिना समय गंवाए घायलों की देखभाल शुरू कर दी। कुल 10 लोग गंभीर रूप से घायल थे। किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर, तो 2 लोगों के सिर पर गहरी चोटें आई थी। बाकी सभी लोग सदमे में थे, लेकिन सुरक्षित थे। जब सब धीरे धीरे विमान से नीचे उतरे तो उन्होंने महसूस किया कि वे कहां आ फंसे हैं। ये एक ऐसा द्वीप था जो किसी नक्शे पर मौजूद नहीं था। चारों तरफ घना जंगल, अजीबोगरीब पेड़ पौधे और एक अनजानी खामोशी थी। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी पानी। हर कोई प्यासा था, लेकिन पूरे द्वीप पर दूर दूर तक किसी नदी, झरने या साफ पानी के स्रोत का कोई निशान नहीं था। उनकी एकमात्र उम्मीद अब सिर्फ बारिश का पानी थी। कैप्टन मिलर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए लोगों को समूहों में बांटा। एक समूह को विमान के मलबे से खाने पीने का सामान, दवाइयां और काम की चीजें निकालने का काम सौंपा गया। दूसरा समूह कैप्टन के साथ मिलकर रात गुजारने के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाने में जुट गया। उन्होंने विमान की टूटी हुई सीटों, धातु की चादरों और बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल करके एक काम चलाऊ छत तैयार की जो उन्हें रात की ठंड और संभावित बारिश से बचा सके। उस पहली रात जब वे एक दूसरे से सट कर बैठे थे तो उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या कोई उन्हें ढूंढने आएगा? क्या वे कभी इस अनजान जगह से बाहर निकल पाएंगे? दूसरे दिन की सुबह एक नई चुनौती लेकर आई, भोजन की कमी और आग जलाने की तकनीक। विमान से जो थोड़ा बहुत खाना मिला था वो ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। उन्हें द्वीप पर ही भोजन खोजना था, लेकिन कौन सा फल जहरीला है और कौन सा खाने लायक, ये जानने का कोई तरीका नहीं था। इसी कोशिश में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक अनजान फल खा लिया और कुछ ही घंटों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये द्वीप पर हुई पहली मौत थी जिसने सबको अंदर तक हिला के रख दिया। इस घटना के बाद लोगों में डर और सीमित भोजन को लेकर पहला संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन कैप्टन मिलर और डॉक्टर एवलिन ने स्थिति को संभाला। उसी शाम एक किशोर लड़के ने, जिसे विज्ञान में रुचि थी, अपने चश्मे के लेंस का उपयोग करके सूरज की किरणों को सूखी पत्तियों पर केंद्रित किया। घंटों की मेहनत के बाद पत्तियों से धुएं की एक पतली लकीर उठी और फिर एक छोटी सी लौ जल उठी। आग। ये उनके लिए किसी जीत से कम नहीं थी। आग न केवल खाना पकाने के लिए जरूरी थी, बल्कि ये रात में जंगली जानवरों को भी दूर रख सकती थी। इसी बीच विमान में एक इंजीनियर आर्थर वैंस ने टूटे हुए रेडियो को ठीक करने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद वो एक कमजोर सिग्नल भेजने में कामयाब रहा। उसने अपनी आखिरी लोकेशन और मदद का संदेश भेजा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी थी और संपर्क का एकमात्र जरिया भी टूट चुका था।
दिन बीतते गए। जब 10 दिन बाद भी बचाव का कोई संकेत नहीं मिला तो 4 लड़के और एक लड़की का सब्र जवाब दे गया। एक रात जब सब सो रहे थे, वे चुपके से विमान के मलबे से बनी एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र में उतर गए। वे फिर कभी लौटकर नहीं आए। उनका क्या हुआ, वे कहां गए, ये एक रहस्य बनकर रह गया। उन 5 लोगों के जाने के बाद बचे हुए लोगों को एहसास हो गया कि उन्हें लंबे समय तक यहीं रहना पड़ेगा। कैप्टन मिलर ने सबको इकट्ठा किया और एक स्थायी व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा। काम का बंटवारा किया गया। एक टीम रोजाना भोजन और फल इकट्ठा करने के लिए जंगल में जाती, दूसरी टीम आश्रय को और मजबूत बनाने और उसकी मरम्मत करने का काम करती। डॉक्टर एवलिन और कुछ अन्य लोगों ने घायलों और बीमारों की देखभाल का जिम्मा संभाला। दूसरी ओर अमेरिकी सरकार ने विमान को खोजने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। अटलांटिक महासागर के चप्पे चप्पे को छान मारा गया, लेकिन विमान का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। 1 सप्ताह की लगातार खोज के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो अभियान धीमा पड़ गया। इसी बीच द्वीप पर बचे हुए लोगों ने जीने की कला सीखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने द्वीप के पत्थरों और विमान की धातु को घिस-घिस कर चाकू और भाले जैसे औजार बनाए। सबसे बड़ी चुनौती द्वीप के जंगली सुअर थे, जो झुंड में रहते थे और रात में उनके शिविर पर हमला कर देते थे। विमान में एक शिकारी ट्रेनर भी था, जिसने लोगों को भाला चलाना और जाल बिछाना सिखाया। कई दिनों की योजना और अभ्यास के बाद उन्होंने अपने पहले जंगली सुअर का शिकार किया। ये एक भयानक और भावनात्मक क्षण था। शिकार के दौरान 2 लोग घायल हो गए, लेकिन जब वे उस शिकार को लेकर शिविर में लौटे तो ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये उनकी एकता और दृढ़ संकल्प की जीत थी। उन्होंने द्वीप के किनारे टूटे हुए नारियल के तनों से रेत पर बड़े-बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई गुजरता हुआ जहाज या विमान इसे देख ले। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है? उस दर्द और संघर्ष को महसूस कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो प्लीज 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही और सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन के बगल में एक नया हाइप बटन आया है। अगर कहानी सच में दिल को छू रही है तो उसे भी जरूर दबाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उस दर्दनाक सफर पर। 6 महीने बीत चुके थे। बाहरी दुनिया के लिए NC-16002 विमान और उसमें सवार 134 लोग एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए थे। $45 मिलियन खर्च करने के बाद अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया और सभी को लापता घोषित कर दिया। उनके परिवार वालों को बता दिया गया कि अब उनके प्रियजनों के लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ